Welcome or welcome back to the channel. So, in this video, we will be discussing about some of the things that I wish I knew earlier or lessons that I have learned in the past few years and I wish कोई ये मेरे को आके पहले बता देता. But I think that is the thing about lessons कि जब तक खुद से गलती करके ना सीखो और अगर तुम मेरी तरह हो जब तक 20 बार गलती करके ना सीखो तब तक समझ नहीं आता है. So let's get started. Number one would be learn how to let go of people. And to be honest, ये सबसे difficult lesson था because जो beliefs थे मेरे mind में वो कहीं ना कहीं I had to dive deeper into them and figure out कि ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता था कि I used to get stuck on people and when I mean stuck I used to just literally get stuck on people for years कि 2 साल हो गए हैं and somehow they are still in my energy somehow मेरे लिए वो ऐसा नहीं हो पा रहा कि ये 2 साल पुरानी बात है. मेरे लिए वो ऐसा ही फील हो रहा है कि मैं रोज़ उनके बारे में सोच रही हूँ और इतना ज़्यादा सोच रही हूँ कि नाउ आई लिटरली फील दैट आई एम एट अ स्टैंडस्टिल in my life. So one thing that has really helped me in this is someone can be important to you, someone can be significant for you, someone can be a very crucial part in your life, but that person does not need to be your forever. एंड ये रियलाइजेशन इतना बड़ा था बिकॉज आई थिंक मैंने बचपन से हमेशा ऐसे इंटरप्रेट किया था कि इफ़ समवन इज़ स्पेशल फॉर यू या फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर तुमको किसी के साथ बहुत ही रियल बहुत ही जेन्युइन कनेक्शन फील हो रहा है या फिर तुमको कोई अपने जैसा लग रहा है तो वो तो तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहिए ना. चाहे वो कोई फ्रेंडशिप हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट ये पर्सन तो तुम्हारा फॉरएवर होना चाहिए. बट आई जस्ट रियलाइज कि in order to move on and let go, you don't have to take that special thing away from your own self. Like तुम खुद को कह सकते हो कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, इसकी वजह से आई एम अ डिफरेंट पर्सन टुडे, या जो मेमोरीज मेरी इस पर्सन के साथ है या थिंग्स आई डिड विद दिस पर्सन वो सारी बहुत स्पेशल है. बट दैट डज़ नॉट मीन कि आगे बढ़ने के लिए मुझे खुद को ये बोलना पड़े कि ऐसा नहीं है. तुम खुद को ये बोल सकते हो, एक्नॉलेज कर सकते हो कि दिस मीन्स समथिंग टू मी, बट यू कैन ऑल्सो मूव ऑन. एंड आई थिंक मेरे माइंड में आइडिया था कि या तो मैं पोटेंशियल पर टिक जाती थी जो कि कहीं ना कहीं फॉर एवर वाले आइडिया से भी आता था कि अगर मुझे कोई ऐसा इंसान मिला है जो मेरे लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ही ज़्यादा लाइक दिस पर्सन इज़ डिफरेंट दैन अदर्स तो ये मेरा फॉर एवर होना चाहिए. बट मुझे बहुत टाइम लग गया ये रियलाइज़ करते हुए कि हर किसी का तुम्हारी लाइफ में एक पर्पस होता है और जैसे लाइफ में फेजेस होते हैं वैसे शायद यू शुड ऑल्सो सी पीपल. बिकॉज आई नो इट इज़ अमेजिंग इफ़ यू आर एबल टू फाइंड समवन जिसके साथ तुम पूरी ज़िंदगी रह सको और ग्रो भी कर सको और वो कनेक्शन कभी ऐसा भी फील ना हो कि अब वो सही नहीं है. तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ तुम पूरी लाइफ ग्रो कर सकते हो. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल चेंज एंड यू चेंज एज अ पर्सन. और ऐसा हो सकता है कि अब वो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है बट इसके लिए तुमको उस पर्सन को पीछे छोड़ने के लिए डज़ नॉट मीन यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि आई डोंट केयर अबाउट देम. यू डोंट हैव टू टेल योर सेल्फ कि दिस मेंट नथिंग टू मी. तुम खुद को ये बता सकते हो कि ओके आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस एक्सपीरियंस, इसने मुझे कुछ चीज़ें दी हैं दैट आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, भले ही अब टूवर्ड्स द एंड इट इज़ नॉट वर्किंग एंड आई कैन स्टिल लेट देम गो. सो आई थिंक आफ्टर रियलाइजिंग दिस और एक और आइडिया ने मुझे बहुत हेल्प करी है कि चेंजिंग द आइडिया ऑफ फॉर एवर. बिकॉज आई जस्ट रियलाइज कि अगर फॉर एग्जाम्पल एट 20 यू स्टार्टेड डेटिंग समवन एंड एट 30 यू फील लाइक यू हैव टू पार्ट वेज नाउ और दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू. तो डज़ नॉट मीन कि वो जो 20 से 30 के बीच में ऑल दोज मेमोरीज ऑल दोज थिंग्स यू हैव एक्सपीरियंस विद दिस पर्सन, ऐसा नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसकी वैल्यू थी. एंड मे बी दिस पर्सन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द पर्सन यू आर नाउ एट 30 और उसने तुमको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं. तो बट डज़ नॉट मीन कि अगर 30 पे तुमको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये टॉक्सिक होता जा रहा है या फिर अब ये ग्रोथ को ही वो कर रहा है कि ग्रोथ ही नहीं हो पा रही इस पर्सन के साथ, दिस पर्सन जिसके साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता था कि लाइफ इज़ सो अमेजिंग, अब यही शायद रीज़न बन रहा है टू बी समथिंग दैट इज़ होल्डिंग मी बैक इन लाइफ. देन
यू कैन लेट देम गो। और आई थिंक येस, ये दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट कर सकती है कि समवन कैन स्टिल बी इम्पॉर्टेंट टू यू, यू कैन केयर फॉर देम, बट यू कैन ऑल्सो चूज़ टू मूव फॉरवर्ड। एंड व्हेन यू स्टार्ट सीइंग दिस एज अ प्रोसेस ऑफ लाइफ, दूसरी चीज़ों की तरह कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टार्ट होती हैं, एंड होती हैं, अगर तुम वैसे इसको देखने लगोगे। और मैं बहुत रिजिड थी अराउंड द आइडिया ऑफ फॉरएवर, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर आज मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ समवन दैट आई रियली कनेक्ट विद, तो ये मेरे साथ हमेशा रहे। मैं बहुत रिजिड थी इस आइडिया को लेके, और तभी मैं कहीं ना कहीं पोटेंशियल पे भी अटक जाती थी, क्योंकि अगर वो पर्सन मुझे क्लियरली दिखा भी रहा है कि अब दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर मी, बट मैं अटक जाती थी उस आइडिया पे कि नहीं नहीं, पहले इतना अच्छा था, दोबारा भी वैसा अच्छा होगा, और ये क्यों नहीं हो पा रहा है अब जब पहले हुआ था। Now I just realize it's fine, it's a part of life, and just take it as a part of life. You don't have to make it your entire life. So number 2 would be introspection can actually be a solution to a lot of problems you have in life, and questioning and understanding to your own self can actually make your life very easier. For example, अगर तुम खुद को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हो, ठीक है, जब तुम इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट करोगे, खुद से पूछोगे कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, तब यू विल स्टार्ट डाइविंग डीपर इनटू योर ओन सेल्फ, और तुम्हारा चाइल्डहुड और द एक्सपीरियंसेस यू हैव हैड। फिर तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मे बी द पीपल अराउंड यू ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड यू, तो वो इंटरनल नरेटिव वहाँ से आ रहा है, या फिर यू हैव दिस फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ, तो वहाँ से भी वो इंटरनल नरेटिव आ रहा है। फिर जब तुम खुद को समझने का ट्राई करोगे, तो तुम ये सारे एक्सपीरियंस देखोगे, फिर यू विल हैव अ सेंस ऑफ कंपैशन टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ, एंड देन यू विल वर्क ऑन इट। तब खुद के साथ रहना थोड़ा ईजियर हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम रोज़ सुबह उठ के खुद को कहते थे कि यार तेरे से तो ये भी नहीं हो पा रहा है, तो शायद वो अब चेंज हो जाएगा इनटू कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो वो क्यूरियोसिटी बन जाएगी, वो इंट्रोस्पेक्शन बन जाएगा, वो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। एंड आई थिंक उससे तुम्हारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज खुद के साथ रहना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यू विल बी हैप्पियर ऑन योर ओन, एंड ऑल्सो द चॉइसेस एंड डिसीजंस यू विल मेक वुड बी मोर अलाइंड विद योर ट्रू सेल्फ। क्योंकि अगर पहले तुमको पता ही नहीं है कि हु यू आर, या अगर तुम खुद को समझते ही नहीं हो, तो तुम किसी XYZ चीज़ में शायद फंस जाओगे, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो। बट जब तुम खुद को सही में you'll try to think about what do I like, what things give a purpose to my life, या फिर what kind of person I want to be, या what kind of person I would like to be as a partner, तो फिर ये बहुत easy हो जाएगा। तो I think introspection can really be a solution to lot of the things। और I feel अगर सब इंट्रोस्पेक्ट करने लगे तो इस लाइक प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाएंगे, बिकॉज आई फील स्पेशली रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं बिकॉज people can't see how their behavior is impacting themselves, but also how their behavior is impacting others। तो अगर कोई बहुत ही ज़्यादा तुमको जज करता है, तो अगर वो इंसान शायद ये समझ जाए कि वो अपने खुद की इनसिक्योरिटीज़ तुम पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो शायद लाइफ उसके लिए भी इजी हो जाएगा, शायद तुम्हारे लिए भी इजी हो जाएगी। या फिर अगर कोई एक इंसान एक ही सिमिलर पैटर्न में स्टक है, लाइक फॉर एग्जांपल यू कीप चूजिंग द रॉन्ग पीपल फॉर यू, एक बार तुम अगर ये समझ लो कि तुम्हारी बाउंड्रीज वीक हैं, या फिर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ यू क्योंकि तुम कहीं ना कहीं यू डोंट वैल्यू योर ओन सेल्फ, देयरफॉर यू जस्ट लेट पीपल वॉक ऑल ओवर यू, तो शायद तुम ये समझ लो तो तुम ये पैटर्न ब्रेक कर सकते हो ऑफ चूजिंग द रॉन्ग पीपल। So I think that would be a solution to a lot of the problems. Then number 3 would be trust your own self. And when I say this, it can be regarding to any person, it can be a relationship, it can be a career, or just a feeling you are getting about someone। और ये इतनी बार हुआ है, like whenever I am getting a feeling कि ये सही नहीं है, या फिर whenever I am getting a feeling कि मुझे ये करना चाहिए। और अगर you are the kind of person जिसको external validation बहुत चाहिए, तो शायद दूसरे को अगर तुम बताओगे तो शायद वो ना समझ पाए, क्योंकि that person is not you। तुमको of course I think हम सबके पास एक instinct होता है that can literally guide you so much in life। and मेरे साथ ऐसा होता था, मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन बहुत चाहिए होती, तो जब मैं किसी और को बताती थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, या फिर ये
चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है अगर मैं ऐसा करूँ, या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार ये पर्सन मेरे लिए राइट नहीं है, इवन दो उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, बट ये बस एक फीलिंग है। तो दूसरा शायद समझ पाए या ना पाए, और शायद दूसरे की इंटेंशन भी गलत ना हो जिसको तुम बता रहे हो, शायद वो सिर्फ ये बोले कि यार तुम बस ओवर थिंक कर रहे हो। बट ट्रस्ट मी, if you are getting a feeling, gut feeling, instinct, trust your own feelings, trust your judgment, and trust what your body is trying to tell you. It can literally guide you. So this would be number 3 thing that has helped me so much. Then number 4 would be really cautious with your time and energy, और तुम वो किस में इन्वेस्ट कर रहे हो. Consider your time and energy as valuable and do not invest it into everything or everyone. And ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इफ़ यू आर नेचुरली अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा काइंड है, जो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है, एंड यू डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट समवन एल्सेस इंटेंशन बिफोर हेल्पिंग देम या बिफोर बीइंग देयर फॉर देम, तो कहीं ना कहीं तुम अपनी अच्छाई उन पर प्रोजेक्ट कर रहे हो, और तुम नहीं सोचोगे कि क्या ये पर्सन डिज़र्विंग भी है. बट एक्चुअल में आई थिंक नाउ आई फील कि अब ये सोचना चाहिए बिफोर बीइंग देयर फॉर समवन. जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व दैट पर्सन, उसे एनालाइज करो वो किस what kind of person that is, या फिर how that person is showing up for you, और क्या reciprocity है भी connection में, या फिर वो connection is becoming all about them and you are just there to help them but they do not even care about you. So I think जब तुम अपने time, energy, efforts के लिए बहुत ज़्यादा वो जाते हो कि दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू मी, चाहे वो किसी करियर में हो, चाहे वो किसी चीज़ में हो जिसमें भी तुम अपना टाइम लगा रहे हो, या चाहे वो किसी पर्सन में हो, किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन में हो कि हाउ मच यू आर टेलिंग समवन. तो आई थिंक इट सेव्स यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक, बिकॉज कहीं ना कहीं यू विल नॉट गेट टू द पॉइंट जब तुम इतना यू विल फील कि इतना समवन हैज़ यूज्ड मी कि अब मेरे में एनर्जी ही नहीं बची एंड आई फील सो बिट्रेड. सो आई थिंक स्टार्टिंग में ही अगर तुम थोड़ा सा ये समझ लो कि, और if someone new is entering your life, okay, then just try to analyze before giving that person everything you have कि is this person even deserving of it, या फिर किसी चीज़ में अपना टाइम अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो to be really mindful, because जहाँ तुम्हारा टाइम जा रहा है वहाँ तुम्हारी एनर्जी जा रही है, वहाँ तुम्हारे एफर्ट्स जा रहे हैं, और वो तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट बन रहा है. तो क्या ये अलाइन होता भी है with the dream life that you want to have? Think about that. एंड नंबर 4 थिंग इज़, जो चीज़ें तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए करें, क्या वो तुम अपने लिए कर रहे हो? एंड दिस वॉज सच अ बिग रियलाइजेशन, बिकॉज आई जस्ट रियलाइज कि कहीं ना कहीं आई वॉन्ट पीपल टू शो अप फॉर मी, बट आई एम नॉट इवन शोइंग अप फॉर माई सेल्फ इन दोज वेज. लाइक अगर मैं चाहती हूँ कि कोई someone is excited for me when I start something that I really like doing, या someone motivates me, but मैं खुद के साथ ही वो नहीं कर रही हूँ, तो एक तो आई एम टू डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन टू डू दिस फॉर मी, और दूसरा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर कोई और नहीं करेगा तो मैं वो चीज़ कर ही नहीं सकती. मैं अपनी पावर, वाई एम आई गिविंग माई पावर अवे? सो आई थिंक दिस ऑल्सो ट्रांसलेट्स टू हैविंग अ बेटर रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ, बिकॉज जब तुम कहीं ना कहीं खुद के लिए वो चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो वो थोड़ा कम हो जाता है. ऐसे से कि द मोर यू विल लव योर सेल्फ द बेटर पीपल वुड बी अराउंड यू, बिकॉज तुम चूज़ ही वैसे करोगे. तो जब तुम खुद पे तुमको ऐसा लगेगा कि आई एम सफिशेंट एंड आई कैन डू दिस थिंग्स फॉर माई ओन सेल्फ, एंड आई नो सारी चीज़ें तुम नहीं कर सकते हो, बिकॉज एज ह्यूमन्स वी डू नीड कनेक्शन. बट वेन यू विल बी इन दैट स्टेट कि आई एम शोइंग अप फॉर माई ओन सेल्फ, देन यू विल नॉट टॉलरेट एनी वन एल्स जो तुम्हारे लिए शो अप नहीं कर रहा है. तो दैट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस the number of people who are not right for you in your life. So yes. And number 5 thing is, truth is very hard to accept, but it will set you free. And again, this was one of the most difficult things to realize, because I just realized कि कभी कभी हम खुद को एक illusion में stuck रखते हैं, चाहे वो किसी इंसान के बारे में हो, चाहे वो किसी चीज़ के बारे में हो, just because वो जो सच है वो बहुत uncomfortable हो सकता है, और it can be very painful to accept the truth. For example, अगर तुम एक relationship में हो, ठीक है, and you know कि that person is not right for you, that person is literally being mean to you, rude to you, या फिर they are taking advantage ऑफ यू, बट अगर तुम खुद को इस झूठ में रखोगे कि ये पर्सन बदल जाएगा, और शायद तुमने उसको चांस भी दिया है बदलने का, जब तक तुम इस झूठी होप
पे। एंड व्हेन आई से झूठी होप, लोग बदल सकते हैं ऑफ कोर्स, बट अगर ऐसा हो रहा है कि तुमने 4 महीने में इस पर्सन को, यू हैव गिवन मल्टीपल चांसेस टू देम एंड वो नहीं बदल रहा है, तो ऑफ कोर्स यू आर सीइंग कि सच तो ये है कि ये पर्सन जैसा है वैसा है। बट अगर तुम इस इल्यूजन में चको जाओगे कि रिलेशनशिप बेटर होगा या फिर ये पर्सन चेंज हो जाएगा या यहाँ पे कुछ बेटर होगा, तो वो हमेशा तुमको एक झूठ में रखेगा। सच बहुत डिफ़िकल्ट होगा एक्सेप्ट करना, बट कहीं ना कहीं इट विल गिव यू द लाइफ दैट वुड बी राइट फॉर यू। एंड आई हैव ऑल्सो रियलाइज कि द decisions that are best for you, they are not the easiest ones to make. like वो चीज़ करना बहुत मुश्किल होगा भले ही वो तुम्हारे लिए सही हो. So yes, these are some of the things that have helped me and I hope they help you too, and I'll see you in the next one. Bye.